वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली फिनोटेक्स इज इंडियाज लार्जेस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, केमिकल टेक्सटाइल, ठीक है। और उनके और भी कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो ऑयल गैस है, क्लीनिंग एंड हाइजीन है, वाटर ट्रीटमेंट। ये सारे चीजों में जो सामान लगता है, जो केमिकल कंटेंट है, वो इनके पास ऑलरेडी है। तो इनके लिए क्या हो रहा है कि एक चीज के लिए ले रहे हैं, सब में यूज हो जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आप कहते हो ना, मल्टीपल जगह पे है, लोग होम क्लीनिंग में भी है। और होता है, इनको बहुत सारा सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी मिल गया है। बेल्जियम में भी ये लोग है, ऑस्ट्रिया में भी है, मलेशिया में इनका खुद का प्लांट है। तो इट्स अ ग्लोबल कंपनी राइट नाउ। इट्स नॉट कि ये सिर्फ इंडिया में ही है, ये लोग पूरा दुनिया में फैल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको बताया, क्लीनिंग इक्विपमेंट जैसे होता है लॉन्ड्री पॉलिश और होता है ना, उनका बड़े बड़े टैंकर्स में, बड़े बड़े टैंकर्स का होने का अच्छा एक फायदा क्या है ना, कि यूरोप के साइड में ना लोग बड़े बड़े पोर्शन साइज में लेना चाहते हैं एक बार प्रोडक्ट। छोटे छोटे में लेने में उनको कोई सेंस नहीं बनता, उनके पास है वो स्पेंडिंग पावर तो बड़े। तो वहां के मार्केट के लिए बहुत एक्चुअली एक्यूट है ये सब प्रोडक्ट। ऑयल एंड ड्रिलिंग में भी इनके पास में बहुत सारे लाइक होता है ना केमिकल्स की। ऑयल एंड ड्रिलिंग में बहुत कुछ लगता है, सीधा लाइक होता है ड्रिलिंग कर में नहीं आ जाते, बहुत कुछ होता है। स्पॉटिंग फ्लूइड होता है, लॉस कल्ट्रेशन फ्लूइड होता है, बहुत कुछ होता है। ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया के पास अभी अंडमान में बहुत सारा ऑयल मिला है और ओएनजीसी खोदने जा रहा है। मैंने आपको जैसे बहुत बार बताया है इस चैनल के ऊपर में कि ये देश आजकल आत्मनिर्भर के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है यहाँ। और स्पेशली सरकारी कंपनी ओएनजीसी तो कोई हाल में कोई बाहर कंपनी को ऑर्डर्स देगी ही नहीं इसमें। दे विल ट्राई कि इंडिया से प्रोक्योर करे सब केमिकल्स, और तो इस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी होता है ना, काफी बड़ी है, लाइक होता है ना, और अच्छा काम कर रही है, 70 देशों में प्रेजेंट है। लाइक 1,04,000 मेट्रिक टन का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो इंक्रीज होके 2 लाख मेट्रिक टन तक भी जा सकता है, जैसे मैंने इनके अंदर पेपर वर्क्स में पढ़ा है। इन्होंने 2004 में होता है ना अक्रेडिटेशन, बेसिकली होता है ना, लाइक आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका स्टैंडर्ड्स ये है और आपको ऐसे मेंटेन करना है। और धीरे धीरे कंपनी काफी बड़ी होती चली गई है, लाइक होता है ना, कंपनी का साइज आर एंड डी पे भी काफी स्पेंड कर रही है। कोई भी कंपनी जो आर एंड डी पे स्पेंड कर रही है, आप समझ लीजिए वो कंपनी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रही है। और इंडिया में आर एंड डी पे स्पेंड करना, लाइक होता है ना, लिमिटेड प्रॉफिट्स के साथ में, इज अ वेरी गुड साइड मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे होता है ना, लाइक कि जैसे वीविंग से लेके प्री ट्रीटमेंट, ड्राइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, सब में इनका कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कितना बड़ा इंडस्ट्री जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं एज ऑफ डेट। सब बड़ा बड़ा प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, वेल्सपन, रेमंड, लाइक होता है ना, विमल। कोई भी कंपनी का नाम लीजिए, होता है ना, जो ढंग का काम कर रही है टेक्सटाइल में, ये लोग मेजर काम कर रहे हैं उनके साथ। जैसे मैंने आपको बताया है कि होता है ना, लाइक इनके जो सेल्स फैसिलिटीज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है एज ऑफ द मोमेंट। अफ्रीका इज अ की ग्रोइंग मार्केट फॉर देम, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, क्योंकि वहां पे अभी कंजम्पशन बहुत हाई है। और इनको ऐसा चाहिए, इनको भेजना है प्रोडक्ट्स अपना, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो इंटरनेशनल भी हो रहा है। एज ऑफ रिसेंट डेटा इनका रेवेन्यू मिक्स 27% हो गया है, तो सिर्फ 73% डोमेस्टिक है, थोड़ा पुराना डेटा है। अब जैसे यहाँ पे आओगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया, ड्रिलिंग फैसिलिटीज, क्लीनिंग, हाइजीन, स्पेशलिटी, पोस्ट कोविड ना जो भी केमिकल कंपनी बना सकती थी, सैनिटाइजर और होता ना लाइक क्लीनिंग मटेरियल, उन्होंने एक्सपैंड किया है, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि होता ना, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं सेम प्रोडक्ट खरीद के। दे आर नॉट ऐसे कुछ अलग खरीद नहीं रहे हैं, लाइक केमिकल्स के मामले में। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत डाइवर्स है इनका, होता है ना, स्ट्रेटेजीज। इन्होंने बहुत सारा कोलैबोरेशन किया है, यूरोडाइस के साथ में बेल्जियम में, हेल्थ गार्ड के साथ ऑस्ट्रेलिया में, और सासमीरा, लाइक ये इंडियन कंपनी है, लाइक होता है ना, इंडिया में रूरल डेवलपमेंट और ये सब चीजें करने के लिए वेरी गुड। $25 बिलियन का मार्केट है, यूएस बिलियन डॉलर का, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, जो 2020 में था। विच शोज कि होता है कितना बड़ा मार्केट है इनके लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि इनका सेल्स का लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना इज द की प्लेयर हियर एज ऑफ डेट, 58% है। नेक्स्ट इंडिया है, उसके पीछे बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया। इंडिया इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बांग्लादेश, और लाइक इंडिया इज नॉट इवन 1/4 ऑफ चाइना। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ये वाला जो मार्केट शेयर है वो इंडिया काफी ज्यादा गेन कर सकता है। सेम, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो सब सब बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है। ये एक इंडियन कंपनी है जो धीरे धीरे इंडिया में बड़ा मार्केट शेयर गेन कर रही है। ये कुछ बड़े बड़े बाहर की कंपनियां हैं जो होता है ना, लाइक एज ऑफ डेट बहुत बड़ा मार्केट शेयर कर रही है, और ये इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम। आत्मनिर्भर भारत मैंने आपको जैसे बताया है कि होता है, ये देश का पूरा गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, जैसे भी करके लाइक होता है ना, जितना काम हो सके वो वापस इंडिया में लेके आए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइक होता है ना, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग या कुछ हो।
1979 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 2 का है कंपनी का। अगर आप अभी प्राइस देखेंगे तो क्लोज टू आप समझे 254 चल रहा है। सेल्स में अगर आप ग्रोथ देखिए तो अच्छा खासा ग्रोथ है, और कोविड का एक स्टटर के बाद में बीच में कंसोलिडेशन हुआ था और वापस से ग्रोथ आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोई भी कंपनी के लिए। सेल्स आप जैसे देख सकते हैं वाई में 500 करोड़ तक का पहुंच गया है, विच इज ह्यूज लाइक केमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री थोड़ा रफ पैच से जा रहा है। बोरोइंग देखिए आप कितना कम है, 7 करोड़। लाइक 2000 करोड़ का मार्केट यहाँ पे कंपनी है, 7 करोड़ बोरोइंग इज अ वेरी गुड साइन कि डिफॉल्ट का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि होता है ना लोन डिफॉल्ट का तो कोई चांस ही नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा स्केची है कि होता ना ओनर्स ने अपना पोजीशन कम किया, पर मेरे हिसाब से जो मैंने इसको एनालाइज किया है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, तो लोन लेने के जगह में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं और उससे एक्सपैंड कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन मेरे हिसाब से। बट अभी भी 65% प्रमोटर के पास में है, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मेरा जो सबसे मेजर वरी है इस कंपनी को लेके है, वो है इसका प्राइस लेवल्स, ठीक है। मेरे हिसाब से 203 एक मेजर लेवल है इस कंपनी के लिए, जहां से ये काफी नीचे स्लाइड कर सकता है। 154 इज अ मेजर सपोर्ट, मेरे हिसाब से 154 के नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो आपको ये 154 के ऊपर ऊपर ही करना है। और अगर आप मुझे टारगेट्स पूछ रहे हैं तो 500 प्लस। आने वाले 2 साल में आप देखिए कंपनी 1000 करोड़ का सेल्स करेगी और ऑलमोस्ट अपने मार्केट कैप को डबल कर लेगी यहाँ से। तो उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर